वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप दोनों के ट्रू इमोशन एक दूसरे के लिए क्या है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस क्या है एक दूसरे को लेकर इस फुल मून पर। तो बहुत ही प्यारा वीडियो बनने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि जब इमोशंस की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इमोशन जो बहुत ही प्योर, अगर आप एक कनेक्शन में इमोशंस की बात करें तो डेफिनेटली जब भी हम किसी के लिए प्यार महसूस करते हैं तो अपने आप ही इमोशंस हमारे सरफेस पे आ जाते हैं, उसके लिए एक फीलिंग आ जाती है। तो आप लोग चाहे कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों की फीलिंग, आप दोनों के ट्रू इमोशन इस फुल मून पर क्या है एक दूसरे के लिए। तो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसलिए मैं सबसे पहले आपकी इमोशंस और आपकी एनर्जी चेक करूंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आपके इमोशंस जो निकल कर आए हैं आपके पार्टनर के लिए वो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के एनर्जी और इमोशन भी रेजोनेट करेंगे। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। तो कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, मन में 3 बार उनका नाम ले लीजिए और देखते हैं कि क्या निकलता है आज की रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, आप किस एनर्जी में हैं, और फिर देखेंगे कि आपके ट्रू इमोशंस क्या है आपके पार्टनर को लेकर। चलिए, यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं भाई, चैनल पर आ गए हैं, वीडियो पर आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप वीडियो को क्लेम कर पाएँ, इसकी एनर्जी के साथ क्लेम कर पाएँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो देख लेते हैं क्या निकलता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनकी एनर्जीज क्या है, आप किस एनर्जी में है, खासकर अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं वो भी देख रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर है सन, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द डेविल, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, अब इधर से निकालेंगे ट्रू इमोशंस के डेक से क्या निकलते हैं ट्रू इमोशंस आपके पार्टनर के लिए, आपके मन में क्या इमोशंस हैं। ओके, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। 3 कार्ड निकाले हैं मैंने आपके लिए। ठीक है, मे बी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए ज़्यादा कार्ड निकालूं। थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो आप अपने पार्टनर को लेकर, पता नहीं क्यों आपके मन में ना कंफ्यूजन है। प्यार पर शक होता है ना एक, कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया, जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ दिया, तन मन धन सब कुछ दिया है यहाँ पर आपने, सीरियसली, ठीक है, वो इंसान वर्दी था या नहीं था। आज जो भी सिचुएशन हो, लेस कांटेक्ट हो या फिर नो कांटेक्ट हो, आप अपने आप से ये सवाल करते हो, खासकर रात में ये सवाल आपके मन में बहुत आता है, ये सही इंसान था प्यार करने के लिए? क्या मैंने सही इंसान को चुना अपने लिए? क्या ये रिश्ता सही था? क्या उस इंसान को मुझसे सिर्फ शारीरिक सुख तो नहीं चाहिए था, या फिर सिर्फ मनी के लिए वो मुझसे तो नहीं जुड़ा था? क्या सचमुच वो बहुत इमोशनल था मेरे को लेकर? क्या वो सचमुच मुझे प्यार करता था? लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ये सवाल आपके मन में ना घूम रहे हैं, आपको इसका जवाब नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसी की है जहाँ पर आप ये विश्वास कर पा रहे हैं कि ये पर्सन तो मुझे प्यार करता है, इसने ऐसा किया, इसका मतलब प्यार करता था तभी उसने ऐसा किया, लेकिन उसने वैसा भी किया था, इसका मतलब क्या मुझे प्यार नहीं करता? तो इस द्वंद्व में मुझे आप नज़र आ रहे हो। दूसरा एक द्वंद्व और है आपके मन में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आप दोनों के बीच में
तो भी आपके मन में सवाल चल रहा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, क्योंकि चांसेस हैं कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है, तो मन में ये सवाल इसी से रिलेटेड चल रहा है कि ये बंदा सही है भाई, अपने पार्टनर को धोखा देकर मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब जिससे कर रहा हूँ क्या वो भी धोखेबाज है। या अगर आप दोनों ही मैरिड हो, ठीक है, और आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में गया है, वहाँ भी आप ये द्वंद्व में हो, ये सही है ये पर्सन, क्या इसके साथ मुझे रहना चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए, क्या मैं निभा लूं इसके साथ या फिर छोड़ दूं इसका साथ। तो ये सवाल आपके मन में घूम रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि आप इस पर्सन को चाहते हैं और बहुत चाहते हैं। हालांकि इसकी जो एक्टिविटीज़, जो गतिविधियां रही हैं, उसने आपको परेशान करके रखा है, वो आपके मन में सवाल पैदा कर रही है, लेकिन एक होप है जो आपने छोड़ी नहीं है, और वो होप है कि आज नहीं तो कल ये पर्सन सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा आप सोचते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, ऐसा आप फील करते हैं, ऐसा आप फील करते थे। ये भी हो सकता है कुछ टाइम पहले तक आपको लगता हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन कुछ हरकतें इस तरीके से हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से निराश हो गए हैं। आई फील यू डोंट नीड मी, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके पर्सन ने कुछ ऐसी हरकतें की है जिसकी वजह से ये सवाल आपके मन में दोहरा रहे हैं, आपके मन में बार बार आ रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है शायद ये पर्सन को हमें चाहिए नहीं, शायद इसको सिर्फ मेरा पैसा चाहिए था या मेरा यूज करना था बस इसको किसी भी वे में। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। ऐसा आप सोच रहे हैं कि ये इंसान शायद मुझे प्यार नहीं करता, इसको मेरी दौलत से प्यार है या जो भी आपसे फ़ायदा मिल रहा है उससे प्यार है, और कहीं ना कहीं इसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है। कुछ हरकतें हो सकती हैं, हो सकता है आपका पर्सन अचानक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, पर कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको जीने नहीं दे रहे, आपको सोने नहीं दे रहे, सो नहीं पा रहे हैं रात में आप, क्योंकि आप प्यार करते हैं। तो आपका एक तरफ आपका जो मन है, जो दिल है, वो कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारा रिश्ता आगे अच्छा हो जाएगा, इस रात की सुबह होगी, आज ये पर्सन शायद भटक गया है लेकिन कल मेरे पास ही आएगा। लेकिन एक तरफ आपका दिमाग है जो आपको जीने नहीं दे रहा है, जो बार बार कहता है कि उठ जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ, ये पर्सन आपके लिए नहीं बना। तो एक द्वंद्व से आप गुजर रहे हैं। बहुत लंबा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे हैं, तो अगर आपके साथ मैच कर गए, 2-3-4 पॉइंट भी मैच कर गए, तो रीडिंग को स्किप कर देना, देख लेना, सॉरी। और अगर आपको लगता है कुछ भी मैच नहीं कर रहा भाई, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, तो आपके लिए फिर ये वीडियो नहीं है, आप फिर दूसरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। और हाँ, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स है। यकीनन आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं या तो अपने पर्सन को, या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन को आप याद करें और उनके बारे में सोचें, देखते हैं क्या निकलता है। स्टार्ट करेंगे। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए मनी मन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर जिनके लिए वो सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने देखा आपकी एनर्जी में भी व्हील ऑफ फॉर्चून और इनकी एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ वंस की एनर्जी। चलिए यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या कह रहे हैं कार्ड्स, देखते हैं। बस बता रहे हैं मुझे क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं। ओके, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। ठीक है, ये मुझे पांच कार्ड आई थिंक बहुत है यहाँ पर। एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो मुझे 5 कार्ड मिले हैं, मैं इनको थोड़ा सा ना यहाँ रख लेती हूँ ताकि मुझे एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाए। आई थिंक 6 कार्ड निकल गए हैं, पता नहीं। चलिए इसको हटाते हैं, हम 5 ही कार्ड लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखो ऐसा है, आपके सबसे पहले आपके पार्टनर का ना डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 10 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 4 आ सकता है, 18 आ सकता है। काफ़ी सारे हैं, बट यस यहाँ पर कुछ कुछ डेट ऑफ बर्थ आई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के नेम में ए है, एस है, एल है, सी है, पी है, जे है, टी है। ठीक है, ये नेम इनिशियल है आपके पार्टनर का। और यहाँ पर जहाँ पर आप एक द्वंद्व में हैं, एक परेशानी में हैं, समझ नहीं पा रहे, वहाँ पर आपके पार्टनर क्लैरिटी है, मतलब माइंड में क्लैरिटी है। माइंड में क्लैरिटी क्या है कि नाउ आई नीड यू। ठीक है, आपको क्या लगा, आप क्या बोल रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, यू डोंट नीड मी एनी मोर। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि मुझे तो तुम चाहिए, तुम प्यार करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, हाँ मुझे तुम चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भी है, जिसके साथ भी है, अगर आपको धोखा दिया है या फिर कुछ भी किया है आपके साथ, चाहे अपने करियर की वजह से आपसे दूरी बनाई, चाहे किसी पर्सन की वजह से आपसे दूरी बनाई, कोई भी अगर छल कपट इस पर्सन ने आपके साथ किया है, तो आज इसकी हालत ऐसी है कि ये जहाँ भी है, जिसके साथ भी रह रहा है या रह रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन डाउट में है, समझ नहीं आ रही है। डाउट में उस जो भी इसकी सिचुएशन है ना, उसको लेकर है, जिनके साथ है ना उनको लेकर है। आपको लेकर डाउट नहीं है, आपको लेकर इतनी क्लैरिटी तो है कि प्यार आपसे है और रिश्ता आपके साथ ठीक करना है। अगेन मैं बोलूंगी, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, चांसेस हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चांसेस स्ट्रांग हैं। यहाँ पर दोनों मैरिड भी हो सकते हो आप दोनों। लेकिन ये पर्सन जहाँ भी है वहाँ से आपकी तरफ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसा है कि भाई मैं चाहता तो बहुत हूँ तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूँ, तुम्हारी तरफ एक हाथ बढ़ाऊँ, तुमको बताऊँ कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, मुझ पर डाउट मत करो, लेकिन मैं करूँ क्या, घिर गया हूँ परेशानी में, उदास हूँ, निराश हूँ, हताश हूँ। मेरी स्थिति या मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। एक गाने की लाइन मेरे दिमाग में अचानक आ गई, बिल्कुल जो मैंने बोला ना उसी से मैच करती हुई गा देती हूँ, आप सुन लेना वो गाना। आपके पार्टनर की एनर्जी बता रहा है,
मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। बस इतना ही गाऊंगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हालातों का मारा ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सॉरी बोल रहा है आपसे फ़िलहाल, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आप पर डाउट किया है, कभी ना कभी डाउट किया है कि आप शायद इसको समझ नहीं रहे हैं, आप शायद इससे प्यार नहीं करते हैं, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को लेकर इस पर्सन ने डाउट किया है आप पर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये फ़िलहाल आपके इसके ट्रू इमोशंस में फ़िलहाल ये आपको आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं, लेकिन चाहने से होता कुछ नहीं है, एक्शन नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होती हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये चाहता तो है कि रिश्ता आगे बढ़े, पर कहीं ना कहीं प्लानिंग भी करता है, ये प्लानिंग भी करता है कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर परेशान हो जाता है, उलझ जाता है। अगेन इसके ऊपर इसके परिवार की जिम्मेदारियां बहुत नज़र आ रही हैं, जिम्मेदारियां हैं, इसको अपनी फैमिली को भी देखना है, तो सब जगह एक जो बैलेंस बनाकर चलना होता है ना, कि फैमिली भी देख ले, आपको भी देख ले, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं जो और इसके रिश्ते हैं वहाँ पर फोकस है, या अपने काम में। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर के लिए पैसा कमाना और काम, यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसके आगे पीछे वो नहीं देखते, और इसके चलते कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ये पर्सन को फिर भी ऐसा लगता है, भले ही आप कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचें, इसके ट्रू इमोशंस में इस पर्सन को लगता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं या विश्वास करेंगे। आप कुछ भी बोल ले, आप कितना भी लड़ लें, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं लड़ाई हुई है, तो उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है। लेकिन बात ये है कि कुछ भी करने के बाद भी कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि हमारा जो रिलेशन है ना, वो फिर भी कहते हैं ना कि एक जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म है, चाहे हमारे बीच कितनी भी लड़ाई हो या हमारे बीच कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो इंसान है ये थोड़ा सा अपने काम में या अपने किसी रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत जिम्मेदारी है। मे बी ये पर्सन अकेला हो सकता है, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हो, या फिर अकेला कमाने वाला हो, ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है अपने घर में। तो इस वजह से ये पर्सन आप पे फोकस नहीं कर पाता कभी कभी, तो उसको लेकर हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उन चीज़ों को भी ये कहीं ना कहीं सोच रहा है। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो इसकी ट्रू इमोशंस में ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, और ये आपके साथ यूनियन करना चाहता है, या आपके साथ घूमना चाहता है, या आपके साथ मोमेंट्स बिताना चाहता है। लेकिन करना तो बहुत कुछ चाहता है भाई, सीधी सी बात यह है, मैनिफेस्ट कर रहा है हालांकि चीज़ों को, चाहता है कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं, चाहता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है वो आगे बढ़े, इस रिश्ते को एक मंजिल मिले, एक इसका विज़न है आगे तक इस रिलेशनशिप को लेकर जाना। ये रिलेशनशिप को ना एंड नहीं करना चाहता, या ये नहीं चाहता कि एक छोटा सा रिलेशनशिप बन के रह जाए जहाँ मैं बस याद करता रहूँ। ये एक सोल कनेक्शन फील करता है आपके साथ। इसको ऐसा लगता है कि यार एक दिल का रिश्ता है, एक आत्मा का रिश्ता है, भूलना इम्पॉसिबल है। हालांकि मेरी सिचुएशन कुछ भी हो, मेरे हालात कुछ भी हो, जिम्मेदारियां हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इतना पता है कि मुझे प्यार है, मुझे इतना पता है कि आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी। जो आपको कहीं ना कहीं आप एक होप में जी रहे हो ना,
उसी होप में आपका पर्सन भी, आपका पार्टनर भी जी रहा है। यहाँ पर होप नज़र आ रही है मुझे। तो फिलहाल ये पर्सन यही चाहता है आपके साथ कि कहीं ना कहीं इसके ट्रू इमोशन में आप हो, आपके लिए प्यार है और आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। आप जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसको ज़रूरत नहीं है मेरी, ये छोड़कर चला गया मुझे, आपका पार्टनर पता है क्या बोल रहा है? मर रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज़ वापस आ जाओ। आपको चाहता है। हाँ, हालात का मारा है, हाँ दिक्कतें हैं। दिक्कतें किस रिलेशनशिप में नहीं होती हैं, लेकिन चाहते क्लियर है कि आई नीड यू, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़, कम बैक प्लीज़। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत सलत किया, आई नो, बट मैं क्या करूँ, कर दिया। बट फिलहाल अपना कहते हैं ना कि अपना कहीं ना कहीं ये पर्सन ये बता रहा है कि हाँ हुई थी चीज़ें खराब, हाँ मेरे ऊपर ऐसा था, मेरे ऊपर वैसा था, जिम्मेदारियाँ थी, मैं ये था वो था, जो भी है। लेकिन उसको एक बात स्पष्ट है कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। लड़का लड़की जो भी है भाई, जाने नहीं दूंगा तुझे अपनी जिंदगी से, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तो जो फीलिंग है, जो ट्रू इमोशंस है ना इस पर्सन के, वो यही है कि गलती हुई है, आई नो, चीज़ें खराब हुई हैं, आई नो, बट आई ऑल्सो नो एंड आई होप दैट यू विल फॉरगिव मी सून। तुम मुझे जल्दी माफ़ कर दोगी। क्यों माफ़ कर दोगी जल्दी? क्यों माफ़ कर दोगी जल्दी? क्योंकि अब मैं तुम्हें चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें एक कार्ड है यहाँ पर, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तुम फ्रेंड से ज़्यादा हो मेरे लिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये किसी किसी के साथ मैच करेगा, सबके साथ नहीं। अगर आपके पार्टनर ने अभी तक आपको सिर्फ फ्रेंडशिप जोन में रखा है, आपको ये बताया है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो या दोस्ती वाला रिश्ता हमारे बीच हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो अब के ट्रू इमोशंस में ये दिख रहा है कि दोस्ती से बहुत कुछ बढ़कर ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपको मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोस्त वाला रिश्ता, दोस्ती में इंसान इतना प्यार नहीं दिखाता या इस तरीके से सॉरी नहीं बोलता या मरदा नहीं है वापस आने के लिए या बुलाने के लिए। तो फिलहाल इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो ट्रू इमोशन में ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। इसके ट्रू इमोशन में ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये 100 गलतियां कर ले, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आप इसको माफ़ कर देंगे। और इसने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है या कुछ डाउट किया है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। मुझे मालूम है, मैं विश करता हूँ, होप करता हूँ कि तुम मुझे जल्दी ही माफ़ कर दोगी। तो ये इनके इस पर्सन के ट्रू इमोशंस निकल कर आए हैं। कार्ड्स बहुत सारे मैच हो गए हैं, तो लेकिन मैंने हर कार्ड को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। इस पर्सन की ट्रू इमोशंस आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को, तो लाइक और शेयर करके, सब्सक्राइब करके आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा और अपना और अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर ज़रूर लिखिएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।